हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस में। एक बार पुनः हाजिर है आपका साथी आपके बीच 8th पे कमीशन की लेटेस्ट अपडेट के साथ। क्या कह रहा है आज का मेरा ये वीडियो। दिवाली से पहले कर्मचारियों को दो बड़े तोहफे, 3% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के साथ बड़ी खुशखबरी एक और आने वाली है, डीए हाइक बिफोर दिवाली। इस खबर के साथ मैं आपके बीच पहुंचा हूं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, जो साथी पहली बार इस YouTube चैनल पर आ रहे हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, ताकि इस तरह की और खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रही है आज की खबर विस्तार से जानते हैं। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इस दिवाली विशेष रूप से खुशी का मौका बन सकता है। सरकारी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स दोनों के अनुसार अक्टूबर महीने में दो महत्वपूर्ण घोषणाओं की संभावना है। पहली घोषणा 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर हो सकती है, जबकि दूसरी महंगाई भत्ते में वृद्धि के संबंध में हो सकती है। ये दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कौन कौन सी, पुनः स्मरण करवा दूं। पहली घोषणा क्या है, 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर, और दूसरी महंगाई भत्ते में वृद्धि के संबंध में। ये दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कौन से महीने में हो सकती है, दिवाली से पहले अक्टूबर में। यदि ये दोनों घोषणाएं होती, देश के 1.02 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और रिटायर्ड पेंशन धारकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। वर्तमान महंगाई भत्ते की क्या स्थिति है देखिए। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 55%, कितना महंगाई भत्ता इस समय मिल रहा है, 55% ये मिल रहा है। यह दर जनवरी 25 से लागू की गई थी, जब सरकार ने इसे 53% से बढ़ाकर 55% किया था। ये आंकड़ा था, यानी 2% उस समय बढ़ाया था। यह वृद्धि 6 साल में सबसे कम थी, केवल 2% की बढ़ोतरी हुई थी। और अब क्या अनुमान है, पेंशन भोगियों को भी महंगाई राहत के रूप में 55% दर से लाभ इस समय मिल रहा है। और आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बने रहिए साथियों, बिना स्किप किए, तो पूरी खबर को आप समझ पाएंगे। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते की समीक्षा करते है। इससे हम सब परिचित हैं। पहली 6 माही जनवरी से जून तक और दूसरी जुलाई से दिसंबर तक। समय समय पर इसकी घोषणा करती रहती है सरकार, इसका लाभ हमको देती है। अपेक्षित महंगाई भत्ता इस बार जो 6 माही है, जुलाई से दिसंबर 2025 की, उसमें क्या अपेक्षा है देखिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2025 की दूसरी 6 माही के लिए महंगाई के आंकड़े जारी हो चुके हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि हो सकती है, पिछली 2% थी। इससे वर्तमान 55% दर, डीए की दर बढ़कर कितनी हो जाएगी, 58% हो जाएगी। और यह वृद्धि पिछली बार की 2% वृद्धि से थोड़ी अधिक है, और कर्मचारियों के लिए राहत की बात साबित होगी। महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, और बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए 3% की वृद्धि उचित मानी जा रही है। यह वृद्धि जुलाई 25 से प्रभावी होगी, और कर्मचारियों को पिछले महीनों का बकाया भी एरियर के रूप में मिल सकता है। ये तो थी डीए से संबंधित खबर। अब 8वें वेतन आयोग की प्रतीक्षा हम सब लोग कर रहे हैं बेसब्री से। उससे रिलेटेड क्या खबर है देखो। केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने जनवरी 25 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी कि पे कमीशन बनेगा, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अधिसूचना में 237, बहुत लंबा टाइम गुजरा है, तकरीबन 8 महीने, 237 दिनों से अधिक की देरी हो चुकी है। इतना टाइम बीत चुका है, अब तक सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया।
8वां वेतन आयोग जनवरी 26 से लागू होना है, लेकिन इसके गठन की औपचारिक प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है। हालांकि सरकार ने सदस्यों सहित कई नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू जरूर की है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और कर्मचारी चाहते हैं कि दिवाली से पहले इस मामले में स्पष्टता आ जाए। यानी दो खुशखबरी हमको मिल सकती है, एक डीए में वृद्धि और दूसरी पे कमीशन का गठन। इसके अलावा पे कमीशन का गठन क्यों अपेक्षित है? क्योंकि कर्मचारी संगठनों का दबाव है सरकार पर। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से सरकार पर 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। रेलवे कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे पर विशेष रूप से आवाज उठाई है और अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ ने चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द ही वेतन आयोग का गठन नहीं किया गया तो वे प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। और इसका कारण है, कर्मचारी संगठनों का तर्क यह है कि 7वां वेतन आयोग दिसंबर 25 में अपना कार्यकाल पूरा करने वाला है और इसके बाद जनवरी 26 से 8वां पे कमीशन लागू होना है और इतने कम समय में सभी औपचारिकताएं पूरी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हाँ, मानते हैं काम सारा डिजिटल इसलिए जल्दी होगा, लेकिन इतने कम समय में होना, तकरीबन 100 दिन के आसपास होना पॉसिबल, थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है। इसलिए कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस दिशा में कदम उठाए। फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर जिसके आधार पे अपना बेसिक बढ़ता है, नया वेतन जो हमारा आता है वो फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो कितना रहने की संभावना है, वो 2.57 रहा था और इस बार कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो हमारा मूल वेतन जो है वो न्यूनतम बेसिक 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये या तकरीबन 30-35,000 तक भी जा सकती, दो गुनी। और यह वेतन वृद्धि न केवल वर्तमान कर्मचारियों बल्कि पेंशन भोगियों को भी लाभ पहुंचाएगी। महंगाई भत्ता और मूल वेतन का विलय। वर्तमान नियमों के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाता है, इसका प्रावधान है 7th पे कमीशन में कि 50% को जैसे ही क्रॉस करेगा ये बेसिक में विलय कर दिया जाएगा, लेकिन हालांकि किया नहीं अभी। तो इस मूल वेतन के साथ मिला दिया जाता है। इसके बाद महंगाई भत्ता फिर से 0 से चालू होता है और वर्तमान में महंगाई भत्ता 55% है और यदि यह 70% तक पहुंच जाता है, यानी जिस तरह से पे कमीशन में देरी हो रही है, यदि वो लंबा खींचा साल 2027-28 तक चला गया तो फिर हमारा डीए जो है 70% तक चला जाएगा और इतना बढ़ा हुआ हिस्सा हमारे बेसिक के साथ बाद में विलय कर दिया जाएगा। अब अक्टूबर में क्यों ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये घोषणाएं होगी? क्योंकि त्योहारी सीजन में घोषणा की संभावना रहती है। सरकार अमूमन कर्मचारियों के लिए ऐसी महत्वपूर्ण घोषणाएं करती है और सरकारी सूत्रों के अनुसार अक्टूबर महीने में दोनों महत्वपूर्ण घोषणाओं की संभावना है और दिवाली से पहले ये घोषणाएं करना सरकार की रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है और त्योहारी सीजन में ऐसी घोषणाएं कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाती है और सरकार की छवि भी सुधारती है। तो ये था साथियों 8वें वेतन आयोग से संबंधित कुछ कल्पनाएं, कुछ अनुमान इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचे। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखना और पहली बार जो साथी आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।